टेक्निक्स में अगली टेक्निक किसकी है? अगली टेक्निक वो सेंट्रीफ्यूगेशन की है। किसकी टेक्निक है? सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन का ताल्लुक किससे है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन का ताल्लुक सेल फ्रैक्शनेशन से है। किससे है? यानी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो पर्पस है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन का पर्पस है सेल फ्रैक्शनेशन। अब ये जो सेल फ्रैक्शनेशन का लफ्ज है ये किससे बना है? फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन पार्ट को कहते हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? पार्ट। और वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सेल को, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसको? वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सेल को उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस पे डिवाइड करते हैं? पार्ट्स में। यानी पूरे सेल को हमने क्या किया? पूरे सेल को हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम सेल फ्रैक्शनेशन कहते हैं। लिहाजा ये क्या है? ये वो प्रोसेस यानी आप क्या कर रहे हैं? आप एक प्रोसेस जो है उसके जरिए से सेल को डिवाइड कर रहे हैं। उसके किसमें? सेवरल पार्ट्स या फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। किसमें डिवाइड कर रहे हैं? फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल को मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड करने का नाम क्या है? सेल फ्रैक्शनेशन है। अब इस सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर हमारे पास एक मेथड क्या है? इस सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर हमारे पास एक मेथड जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का ताल्लुक किस चीज से है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन का ताल्लुक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से है। किससे है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सेंट्रीफ्यूगेशन किस चीज को जाहिर कर रहे हैं? तो सेंट्रीफ्यूगेशन इस चीज को जाहिर कर रहे हैं कि इस टेक्निक के अंदर आप क्या कर रहे हैं? इस टेक्निक के अंदर आप यूज कर रहे हैं क्या? यूज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये और सेंट्रीपिटल फोर्स दो डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर काम करती है। एक फोर्स वो है जो क्या करती है? जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर या एक्सिस की तरफ पुश करती है, धकेलती है। और दूसरी फोर्स वो है जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर उसको क्या करती है? पुश करती है या धकेलती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स वो है द फोर्स व्हिच कंपेल द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर या एक्सिस, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है द फोर्स व्हिच कंपेल द बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब इसकी मिसाल आपके पास क्या है? इसकी मिसाल आपके पास ये है कि आप एक रस्सी के साथ दो तरह के बॉल्स बांध लें। यानी दो रस्सियां आपने ले ली, सही, और दोनों रस्सियों के साथ क्या कर लें? दोनों रस्सियों के साथ आप दो अलग बॉल्स बांध लें। दो अलग बॉल्स क्या कर लें? बांध लें। समझ आ गई? एक रस्सी के साथ आपने क्या किया? एक रस्सी के साथ आपने मिसाल के तौर पे हार्ड बॉल या कॉक बॉल जिसको आप कहते हैं वो बांध दिया, और दूसरी रस्सी के साथ आपने टेनिस बॉल जिसको आप कहते हैं तो टेनिस बॉल को बांध दिया। समझ आ गई? तो अब ये कि दोनों रस्सियों को जिसके साथ बॉल बंधे हुए हैं आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है, आपने पकड़ा हुआ है और आप इसको यूं क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। जब आप इसको तेजी से घुमाएंगे तो घुमाने के बाद जब आपने इसको छोड़ दिया, घुमाने के बाद जब आपने इसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, तो अब आपको ये बताएं कि एक रस्सी के साथ क्या है? एक रस्सी के साथ टेनिस बॉल है जो कि हम क्रिकेट के अंदर यूज होता है, और दूसरी रस्सी के साथ क्या है? दूसरी रस्सी जो है उसके साथ हार्ड या कॉक बॉल है। तो इन दोनों में से कौन सा बॉल दूर जाएगा? हार्ड बॉल दूर जाएगा। अब इसके पीछे वजह क्या है? तो देखें, इसके पीछे वजह ये है कि चूंकि कॉक बॉल या हार्ड बॉल का वजन ज्यादा है, हार्ड बॉल या कॉक बॉल का वजन ज्यादा है, तो जिस चीज का मास या डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस चीज का मास या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर जाएगा। जिस चीज का मास या उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो चीज क्या होगी? ज्यादा दूर जाएगी। वो चीज क्या होगी? ज्यादा दूर जाएगी। समझ आ रही? तो इसी तरीके से सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, तो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स क्या हैं? सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स, तमाम कंपोनेंट्स क्या? वो तमाम कंपोनेंट्स एक जैसा मास और डेंसिटी नहीं रखते। वो तमाम कंपोनेंट्स एक जैसा मास और डेंसिटी नहीं रखते। यानी हर कंपोनेंट का मास और डेंसिटी दूसरे से क्या है? मुख्तलिफ है। तो आप
सेल के कंपोनेंट्स को किस चीज की बुनियाद पर, सेल के कंपोनेंट्स को उसके मुख्तलिफ साइज, मास या डेंसिटीज की बुनियाद पर क्या करेंगे, उसकी बुनियाद पर सेपरेट करेंगे, उसकी बुनियाद पर क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और इस टेक्निक का नाम क्या है, इस टेक्निक का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। सही, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, द सेपरेशन ऑफ सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स, यानी आप सेल्स को अलग करना चाहते हैं या सेलुलर कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ऑर्गेनेल्स को बेस्ड ऑन देयर मास, साइज एंड डेंसिटी, यानी तीन चीजें डिपेंड करेंगी और तीनों चीजें क्या है, तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, तीनों चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है, तीनों चीजों का ताल्लुक एक दूसरे के साथ है। तो मास, साइज और डेंसिटी की बुनियाद पर, लेकिन ये कि किस चीज के जरिए सर, आप सहारा किसका ले रहे हैं, हेल्प किसकी ले रहे हैं, यानी आप मेन प्रिंसिपल क्या यूज कर रहे हैं इस टेक्निक के अंदर, तो मेन चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप इसकी सेपरेशन कर रहे हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहां डायग्राम में मैंने आपके सामने क्या बनाया, डायग्राम में भी आपके सामने ये बनाया है कि फर्स्ट में ये हम क्या कहते हैं, ये है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ये क्या है, दिस इज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, राइट। अब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आपने कोई कंपोनेंट जो है डाल दिए हैं, तो ये स्पिन होता जाएगा, सही। जब ये स्पिन होता जाएगा तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि वो चीज क्या, वो चीज जिसका मास या उसकी डेंसिटी ज्यादा है वो यहां पर तह पर आ जाएगी, वो यहां पर क्या देगी, नीचे तह जो है उसमें आ जाएगी, और इस नीचे जो तह बन जाती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेट। और वो चीज जो ऊपर रह जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सुपरनेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनेटेड कहते हैं। समझ आ रही? अब तरतीब क्या होगी, तो तरतीब ये होगी कि इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर, यानी इसकी बाकायदा एक मशीन होती है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं, समझ आ रही है। और जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल लिए जाते हैं, उसके टेस्ट किए जाते हैं, जो ब्लड टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, जिसके जरिए से बीमारी वगैरह इन्फेक्शन का पता लगता है। तो उनमें भी क्या है, कल हमने पढ़ा था कि उसमें हम स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं। इसी तरह उसके अंदर स्टेनिंग तो आप उसको करेंगे जब आपने किसी चीज को अलग कर दिया, जब किसी चीज को क्या कर दिया, अलग कर दिया। लेकिन ये कि उसको अलग कैसे करेंगे, तो अलग करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसमें एक टेक्निक क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक। अब आपने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, कोई सैंपल जो है वो डाल दिया, राइट। जैसे मिसाल के तौर पे यहां बुक के अंदर जो स्टेप्स लिखे हुए हैं तो वो किसकी की सेंट्रीफ्यूगेशन के लिखे हुए हैं, वो मिसाल के तौर पे प्लांट सेल्स की सेंट्रीफ्यूगेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं। किसके, प्लांट सेल्स के। और आमतौर पे क्या किया जाता है, आमतौर पे ये किया जाता है कि अगर ब्लड सैंपल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो उसकी ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं होती, बल्कि ब्लड जो है खुद ब खुद क्या होता है, एक होमोजेनेट होता है। ब्लड खुद ब खुद क्या होता है, एक होमोजेनेट होता है। उसको डायरेक्टली सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल के उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन हम कर देते हैं, और उसमें से अगर सीरम निकालना हो या उसमें से क्या करना हो, प्लाज्मा को सेपरेट करना हो या सेल को सेपरेट करना हो, तो बारी बारी तीनों में से जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। अब उसकी तरतीब क्या होती है उसको जरा समझें। मिसाल के तौर पे यहां इस टेक्निक के जो स्टेप्स दिए हुए हैं उसी को हम फॉलो कर लें। एक
सबसे पहले जो है यानी सेलेक्ट स्पेसिमेन, आप एक स्पेसिमेन का इंतखाब करेंगे जिसकी आपने क्या करनी है, सर्टिफिकेशन करनी है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप ये करेंगे कि ग्राइंड द डिजायर्ड, यानी जो भी चीज है जिसकी आपने सर्टिफिकेशन करनी है तो उसको क्या कर देंगे, उसको ले लेंगे, जैसे पत्ते आपने ले लिए तो उसको आप ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड द डिजायर्ड स्पेसिमेन या सैंपल एंड मिक्स विद अ solvent to make होमोजीनेट। होमोजीनेट से मुराद ये है कि होमो से तो कहते हैं, होमोजीनेट से मुराद ये कि जब आपने उसको ग्राइंड कर दिया और एक सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया तो उसको इस तरीके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, वो बिल्कुल क्या है, वो सारा सॉल्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए, यानी उसके जो अज्जा है, जो कंस्टिट्यूएंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उस पूरे किसके अंदर, पूरे मीडियम के अंदर। तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि स्पिन द homogenate in centrifuge machine at number 1 relatively slow speed, relatively high speed, the higher speeds अच्छा, ये बेसिक स्टेप्स हैं जिसके जरिए से आप सेपरेशन कर सकते हैं और डायग्राम के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आपने स्पेसिमेन लिया, मिसाल के तौर पे आपने लीव्स देखी, क्या देखी, लीव्स। अब लीव्स को आपने ग्राइंड कर दिया और ग्राइंड करने के बाद आपने उसको किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया या किसी और सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया और उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स किया, समझ आ गई, यानी मिक्स करने को स्टिरिंग कहते हैं। उसके लिए अपना एक है या मशीन जिसको हम स्टिरर कहते हैं, उससे बेहतर चीज मैग्नेटिक स्टिरर होता है। तो उसके अंदर आपने उसको मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, होमोजीनेट बना दिया। अब होमोजीनेट को आप क्या करेंगे, होमोजीनेट को आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे और पहले थोड़ी आहिस्ता स्पीड से, फिर उससे तेज स्पीड से, फिर उससे तेज स्पीड से आप उसको क्या करते रहेंगे, तेजी से स्पिन करते रहेंगे, तेजी से क्या करते रहेंगे, स्पिन करते रहेंगे। सो जब मुख्तलिफ स्पीड से आप उसको स्पिन करेंगे तो उसके नतीजे में क्या है, सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को बारी बारी आप अलग करेंगे। अब बारी बारी अलग करने का तरीका क्या है उसको जरा समझिए। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने यहां पर होमोजीनेट ले लिया, तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आप इसको स्पिन करेंगे, पहले स्टेप में आप इसको क्या करेंगे, इस होमोजीनेट को स्पिन एट लो स्पीड। आपने लो स्पीड के ऊपर, लो स्पीड से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हैं, यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन जितनी तेजी से, जो बिल्कुल उसकी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके मुकाबले में निस्बतन कम स्पीड से उसको क्या करेगा, उसको जो है रोटेट करेगा, घुमाएगा, जिस तरह डायग्राम में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब इससे होगा क्या कि सबसे पहले बेस पर आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले बेस पर मिसाल के तौर पे आपने इसमें सेल्स डाले, तो सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियस आएंगे, सबसे पहले न्यूक्लियाई आ जाएंगे, क्या देंगे, न्यूक्लियाई आ जाएंगे और बाकी का जो होमोजीनेट है वो ऊपर रह जाएगा। तो जैसे ऊपर हमने लिखा कि पैलेट में आपके पास क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियाई का पैलेट बन जाएगा, न्यूक्लियाई का क्या हो जाएगा, पैलेट बन जाएगा। जरा और से देखिए, अब न्यूक्लियाई आपने लेने हैं, न्यूक्लियाई आपने क्या करने हैं, लेने हैं, तो उसके लिए भी या न्यूक्लियाई के बाद, यानी न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाई के बाद आप कोई और चीज हासिल करना चाहते हैं, न्यूक्लियाई के बाद कोई
और चीज हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा? उसका तरीकेकार ये होगा कि आप यहां पर इसके अंदर जो सुपरनेटेड है, इसके अंदर जो क्या है सुपरनेटेड है, उसको डाल देंगे एक और ट्यूब के अंदर। उसको डाल देंगे किसके अंदर? एक दूसरी ट्यूब में डाल देंगे और यहां न्यूक्लियस वगैरह जो पीछे रह जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? अब आप स्पिन एट हाई स्पीड, आप इसको हाई स्पीड से स्पिन करेंगे। जब हाई स्पीड से आप इसको स्पिन करेंगे तो मिसाल के तौर पे जैसे हमने एग्जांपल में कहा कि प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल है। तो नीचे बेस में आपके पास क्या आ जाएगा? नीचे बेस में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वगैरह जो है वो आ जाएंगे। तो यहां पर अब दूसरे नंबर पे क्या बना? प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का पैलेट बन गया। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बन गया? पैलेट बन गया। तो ये जो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया का पैलेट है, अगर आपने न्यूक्लियस हासिल नहीं करना था और प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया हासिल करने थे तो वो आपके पास आ गए। फर्ज करें आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने इससे भी सेल की कोई छोटी चीज हासिल करनी है, मैंने इससे भी सेल की कोई छोटी चीज हासिल करनी है, तो उस छोटी चीज को हासिल करने के लिए आप दोबारा से क्या करेंगे? उसको दोबारा से आप यहां पर जो इसके अंदर सुपरनेटेड था, इसके अंदर क्या था? सुपरनेटेड था, उसको आप एक और ट्यूब में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे? एक और ट्यूब में डाल देंगे और फिर आप इसको क्या करेंगे? स्पिन एट मोर हायर स्पीड्स। आप मजीद हायर स्पीड्स पर इसको क्या करेंगे? स्पिन करेंगे। मजीद हायर स्पीड्स पर इसको क्या करेंगे? स्पिन करेंगे। अब सवाल ये होना चाहिए यहां पर कि पहले न्यूक्लियस क्यों आया, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया क्यों आया, और जब उससे हायर स्पीड पर स्पिन करेंगे तो मिसाल के तौर पे फिर क्या आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सही, और उसके साथ क्या वेसिकल्स वगैरह जो है उसके बाद आएंगे। उसके बाद और भी तेज स्पीड से आप जब उसको स्पिन करेंगे, और भी तेज स्पीड से जब आप उसको क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, तो फिर राइबोसोम्स आएंगे। तो यहां पर मैंने आपको कहा कि सवाल ये होना चाहिए कि पहले न्यूक्लियस क्यों आया। तो जो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी किसकी, कि आप कॉक बॉल लेते हैं और टेनिस बॉल लेते हैं, एक रस्सी से कॉक बॉल को बांधा हुआ है और दूसरी रस्सी से टेनिस बॉल को बांधा हुआ है, और आप तेजी से इसको घुमा रहे हैं। जब आपने इसको छोड़ दिया तो कॉक बॉल दूर चला गया, समझ आए? तो कॉक बॉल का चूंकि मास और डेंसिटी उसकी क्या थी? ज्यादा थी। जैसे हमने कहा कि हम सेपरेशन कर रहे हैं किसकी बुनियाद पर? हम सेपरेशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मास, साइज एंड डेंसिटी। तो जिसका मास और डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका मास और डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो चीज क्या होगी? जब उसको आप स्पिन करेंगे तो वो सबसे पहले तह पर आ जाएगी। सबसे पहले किस पर होगी? तह पर आ जाएगी। तो न्यूक्लियस का जो साइज है या न्यूक्लियस का जो मास और डेंसिटी है वो सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है। सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस अलग हुआ। न्यूक्लियस के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी चीज बड़ी है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अगले नंबर पे क्या? गोल्जी बॉडीज। लेकिन हर बार आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसको भी चेंज करेंगे, जो पैलेट है उसको पीछे छोड़ देंगे, और जो सुपरनेटेड होगा उसको आप अगली ट्यूब में क्या कर देंगे? मुंतकिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो सेपरेशन की जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाहिर बात है ज्यादा उस चीज पर अप्लाई होगा जिसका मास, साइज और डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी वो पहले तह पर आ जाएगा, जिसका उससे कम वो उसके बाद। और तरतीबवार क्या है? यानी जिसका मास और डेंसिटी ज्यादा है उसके लिए स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए स्पीड आपको अगर कम भी रखेंगे तो वॉलेट हो जाएगा। जिसका मास, डेंसिटी या साइज उससे क्या है? कम है, उसके लिए स्पीड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। उससे कम है तो स्पीड को उससे भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब समझ आ गई? तो सबसे आखिर में क्या आते हैं? सबसे आखिर में राइबोसोम या राइबोसोम के सबयूनिट आते हैं। तो इस टेक्निक के जरिए अगर सेल या उसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो इस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं।